हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ इस वीडियो में हम रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड दूसरा होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड हमने रोटेट कर दिया बाय सम एंगल। सो लेट अस से ये हमारा न्यू एक्स एक्सिस हो गया, हमने थीटा एंगल से रोटेट किया और एक वाई एक्सिस बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो कुछ इस तरह का आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको स्मॉल एक्स और इसको स्मॉल वाई नाम दे दिया और जो न्यू एक्सिस मिला ना उसको हमने एक्स डैश और वाई डैश नाम दे दिया। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या डिनोट करता है, किसी पॉइंट का लोकेशन ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से विदाउट रोटेशन, मतलब इनिशियल सिस्टम के हिसाब से। तो अगर देखो हमने एक पॉइंट यहां पे ऐसा कंसिडर कर लिया, तो अगर हम इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे और इस पॉइंट को, सो द पॉइंट इज लेटर से P, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा लेटर से स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई और इस पॉइंट को हम लोग M कह लेते हैं। नाउ व्हाट एल्स वी डू, हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हमारे न्यू एक्स एक्सिस पे एंड यहां से हम लोग एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो दिस इज से N और यहां पे हमने ये पॉइंट को कह दिया Q और इस पॉइंट को कह दिया R। तो दिस इज बेसिकली द कंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड है रोटेशन ऑफ एक्सिस समझने के लिए। देखो समझ आया, ये है हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है हमारा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स x, y हमने इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ले रखा है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए दोनों एक्स एक्सिस पे और ये जो Q पॉइंट मिला ना इससे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो हम अभी रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो अगर हम लोग OM की बात करें, सो दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस OM, ये है डिस्टेंस x। तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वी कैन राइट OM को जो है ना हम लिख सकते हैं ON माइनस MN, ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है। एंड ON को कैसे लिखेंगे, नाउ लुक एट ट्रायंगल OQN। इस ट्रायंगल में हम लोग ON को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं OQ इंटू कॉस थीटा। एंड व्हाट इज OQ, OQ इज बेसिकली x डैश विच इज बेसिकली द न्यू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कैसे, क्योंकि ये देखो ये जो डिस्टेंस होता है ना इसको हम बेसिकली x कोऑर्डिनेट कहते हैं विच इज, तो अगर हम इस पॉइंट को लिख लें तो ये हो जाएगा x डैश कॉमा y डैश विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमको क्या मिल गया, तो OQ क्या हो गया, OQ हो गया x डैश एंड देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ON का जो वैल्यू है ना वो है x डैश कॉस थीटा। ये आ गई बात समझ में। नाउ अगर हम MN के बारे में डिस्कस करें ना, ध्यान से देखो, तो MN को हम QR के इक्वल कह सकते हैं। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देखो इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा एंड इन टर्न ये जो एंगल होगा ना हमारे पास, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बिकॉज दिस एंगल इज थीटा एंड हेंस ये ऊपर वाला एंगल, एंगल RPQ, एंगल RPQ ये हो जाएगा थीटा। सो अगर हम QR की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करें, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इस पॉइंट को अगर हम x डैश कॉमा y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ना हमारा ये y डैश हो जाएगा। सो बेसिकली वी कैन राइट इन ट्रायंगल PQR, QR is equal to PQ sin थीटा एंड देयरफॉर PQ हमको क्या मिल जाएगा, PQ है y डैश, यह आ जाएगा y डैश sin थीटा।
तो ध्यान से देखो, हमको QR मिल गया और QR का वैल्यू mn है और हमको ON मिल गया। तो ON माइनस mn अगर हम दोनों का वैल्यू पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको स्मॉल x मिल जाएगा स्टूडेंट्स, x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि हमको मिल जाता है बिटवीन x डैश y डैश x एंड थीटा। नाउ सिमिलरली हम y का भी डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं विच इज बेसिकली pm। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, सिंस ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। अगर हम यहाँ पे ना pm का डिस्टेंस लिखना चाहें, pm, तो pm क्या हो जाएगा, pm विल बी इक्वल्स टू pr प्लस rm एंड rm जो है ना, rm इसको हम qn भी लिख सकते हैं और qn क्या हो जाएगा, qn को हम लिख सकते हैं OQ साइन थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि OQ का वैल्यू x डैश होता है तो ये आ जाएगा x डैश इंटू साइन थीटा। तो ये हमको Rm की वैल्यू मिल गई। अब हमको PR की वैल्यू ढूंढनी है, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो PR कैन बी रिटन एज QP cos थीटा एंड QP का डिस्टेंस भी हमने ढूंढ रखा है स्टूडेंट्स, ये होता है y डैश, तो दिस इज y डैश cos थीटा। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में PR और Rm की वैल्यू पुट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू x डैश साइन थीटा प्लस y डैश cos थीटा। तो जो हमको पहले रिलेशन मिला है स्टूडेंट्स, हम उसको भी एक बार लिख लेते हैं। हमको मिला था x इज इक्वल्स टू x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। तो ये हमारा दोनों एक्सप्रेशन हमें मिल गया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप समझ में आया होगा कि रोटेशन ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट हम कैसे डिराइव करते हैं। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूं ना कि इसको याद कैसे रख सकते हैं। तो देखो, याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको x और y लिख लेना है। x और y लिख लिया हमने और x डैश और y डैश को इस तरह से लिख लेना है लेफ्ट साइड में कॉलम वाइज। और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे cos थीटा, फिर हम लिख देंगे साइन थीटा और नीचे लिखेंगे माइनस साइन थीटा और जो लास्ट वाला y के नीचे बच गया उसकी जगह पे हम लिख देंगे cos थीटा। तो ये फॉर्मेट बेसिकली हमको याद रखना है। तो इसको याद रखने से क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो ये बोथ वेज हेल्पफुल होने वाला है। तो कैसे हेल्पफुल होगा वो हम समझ लेते हैं। तो अगर मुझे इस x का एक्सप्रेशन चाहिए ना, इस x को अगर हमको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, देखो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके नीचे हमको जाना है। हम ये ढूंढ रहे हैं तो इसके हम नीचे जाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा। ठीक है, अब अगर मान लो हमको y ढूंढना रहा तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अभी इस एक्सप्रेशन का ना एक दूसरा भी फायदा वो ये है कि अगर मान लो बाय एनी चांस हमको किसी ने बोला x डैश फाइंड आउट करने के लिए, तो अगेन हम क्या करने वाले ना, हमको ये फाइंड आउट करना है तो हम रो वाइज प्रोसीड करेंगे। तो हम लिखेंगे x डैश इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा और दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमको x डैश y डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए, तो भी हम ढूंढ सकते हैं, और अगर हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम का वैल्यू चाहिए तो वो भी हम ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हमको ये जो टेबल है ना, ये हमको याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लो, रिवाइज कर लो, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लो सो दैट ये अच्छे से याद हो जाए। कैसे किया हमने, x को लिखना है तो हम इसके नीचे जाएंगे, y को लिखना है तो उसके नीचे जाएंगे, x डैश को लिखना है तो उससे हॉरिजॉन्टल जाएंगे और y डैश को जाना है तो हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अच्छे से रिवाइज करो, अगर कंफ्यूजन होता है तो एक दो बार और देख लो और लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट्स।